राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज आप पद्म पुराण में वर्णित भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की कथा और राधा रानी द्वारा बताई गई एकादशी विधि का श्रवण करेंगे। एकादशी व्रत की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है, इसलिए पूरी कथा सुनने के बाद कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। पद्म पुराण के अनुसार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र मन होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों के कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक समूह में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर मुनि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का साथ और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे नगर वासियों तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब हम श्री गर्ग संहिता में वर्णित राधा रानी द्वारा गोपियों को बताई गई एकादशी व्रत की विधि और एकादशी व्रत के नियम का श्रवण करेंगे। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अनुसार श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक, कामना को पूरा करने वाला तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उशीनर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गायों से संपन्न गोप थे, वे वर्षा न होने के भय से व्याकुल हो अपने परिवार और गायों के साथ ब्रज मंडल में आ गए। नंद जी की सहायता से वे वृंदावन में यमुना के सुंदर तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वरदान से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियां उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। एक दिन वे श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गईं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गईं। गोपियां बोली, वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है।
वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्वमोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है, यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में अलग अलग एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबके हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापा कुंशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मलमास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व संपत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर की एकादशी तिथियों के व्रत का फल लेता है। गोपियों, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में इंद्रियों को वश में रखकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तनमन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। उसके बाद शौचादि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला मनुष्य क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात ना करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाले, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात ना करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त मन से दीप दान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, दूसरे की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य बोलना, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिल्ली, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन ना करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करे। गोपियां बोली, श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है, यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से युक्त एकादशी हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्यागने योग्य हो जाता है। यदि एकादशी तिथि द्वादशी के दिन भी कुछ समय तक हो तो दूसरे दिन वाली अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी ही व्रत के योग्य है।
पहली एकादशी अर्थात दशमी युक्त एकादशी में उपवास नहीं करना चाहिए। गोपियों, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से प्राप्त हो जाता है। जो पाप से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि के समय जागरण करके एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास के 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतों के समान पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को भस्म कर देती है। गोपियों, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता है। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्तों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। श्री राधा कहती हैं, गोपियों, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत वृषभानु नंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था, यह हमें विशेष रूप से बताओ। श्री राधा ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोक में गए अपने पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण परिवार के लोगों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में
उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही श्राप के कारण राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्वत्व प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मांधाता, सगर, ककुत्स्थ और महामती मुचुकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सद्गति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। परिवार वालों का त्यागा हुआ महादुष्ट वैश्य पुत्र धृष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे नगर वासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म श्राप उन्हें छू न सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महिजित ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र पाकर वे स्वयं भी वैकुंठ को गए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पुरवासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सत्य युग में राजा मुचुकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ रास किया। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।